हेलो भाई लोग, क्या हाल है? तो भाई यार सुनो, मेंबर्स वाले एपिसोड शायद ही आ पाएंगे, ठीक है? तो इसी वजह से मैसेज के अंदर ये मत बोलना कि मेंबर्स वाले एपिसोड आए या नहीं आए, ठीक है? और कल एपिसोड शायद थोड़े से लेट भी हो सकते हैं, और उसका कारण है कुछ, वो बता नहीं सकता अभी। चलो ठीक है, वो तो पर्सनल कारण है कुछ, इसी वजह से। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। लड़ाई के कारण यहाँ पर जो प्राचीन संत आर्यभ और उनके दोस्त थे ना, वो पहले से बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर उनके कंकाल हड्डियां दिखने से लगी थी। इसी वजह से यहाँ पर वो पहले से ही अपने जीवन सीमा के कगार पर पहुंच चुके थे। हालांकि जब विपिन यहाँ पर 1.5 साल पहले यहाँ से गया था ना, तो उसी वक्त यहाँ पर उसने शायद इसका पता लगा लिया था कि यहाँ पर वो शायद ही बच पाएंगे, और उन्होंने अपने आप को यहाँ पर पहले से ही उस निद्रा के अंदर डाल लिया था। तो वही अवनी कहती है, हाँ हाँ टीचर, वो अभी यहाँ पर शीत निद्रा के अंदर है। तो वही विपिन कहता है, हाँ ठीक है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो, शायद मैं वहाँ पर उनको ठीक कर सकता हूँ, या फिर मैं उनको बचा भी सकता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर जैसे ही अवनी ने वह शब्द सुने, तो उसके साथ में वो उनसे कहती है, हाँ 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 टीचर, चलिए ठीक है, उधर ही चलते हैं। क्योंकि वास्तव में अब अवनी को यहाँ पर आंख बंद कर करके भी ना भरोसा होने लगा था, क्योंकि वास्तव में वो बंदा था जो यहाँ पर कोई भी कुछ भी काम कर सकता था, और उसको पता था कि उसके टीचर यहाँ पर कोई भी चीज के अंदर असफल तो नहीं होने वाले थे। शायद यहाँ पर उसके वह जो प्राचीन संत आर्यभ है वो भी ठीक हो जाए, और उसके साथ में उनके साथ और ज्यादा समय तक रह सकते हैं। जल्द ही अब वो लोग है ना बड़े से पुराने से एक हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। हालांकि वो हॉल तो था बहुत ज्यादा पुराना, लेकिन उसके अंदर जो सामान थे, जो जगह थी, वो वास्तव में पूरी तरह से ठीक ठाक थी। वहां पर बीच के अंदर एक स्टेज रखा गया था। आसपास के अंदर बहुत सारी कलाकृतियां रखी गई थी, जिनको कुछ गोलों के अंदर रखा गया था, और उनके आसपास के अंदर फॉर्मेशंस लगाई गई थी। और उन सभी का जो मेन बिंदु था वो बीच के अंदर था, जो एक तरह की एनर्जी बॉल थी, जिसके साथ में यहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन भी बनी हुई थी, जिसके अंदर यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ और उनके साथ में बाकी ये प्राचीन संत बैठे हुए थे। उनके ऊपर हल्की हल्की सी बर्फ जमी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि वह अभी यहाँ पर हाइबरनेट के अंदर चले गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन आगे बढ़ता है, और वह उनके ऊपर हाथ रखता है। जैसे यहाँ पर वह प्राचीन संत आर्यभ के ऊपर हाथ रखता है, तो उसके साथ में वो वहाँ पर जाग जाते हैं। विपिन, आप वापस आ गए। जैसे यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ विपिन को देखते हैं, तो उसके साथ में सबसे पहले वो उसको सम्मान देने लगते हैं। तो वही विपिन कहता है, प्राचीन संत आर्यभ, हमारे पास में कुछ ज्यादा समय है तो नहीं। हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास में एक तरीका तो है, हालांकि मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर सफल होने की मैं कोई भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। अगर आप इसके अंदर सफल हो गए, तो उसके साथ में आप प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर एक सफलता हासिल कर सकते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर असफल रहे तो उसके बाद में तो मैं आपको नहीं बता सकता है कि यहाँ पर क्या होगा। शायद आप लोग उसी वक्त वहीं पर ही मर सकते हैं। और एकमात्र मैं कहूँ ना, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से एक जुआ है। तो क्या आप इस जुए को खेलने के लिए तैयार हैं? विपिन इस जगह पर है ना बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि विपिन को पता था कि अब ये एक और बार उड़ चुके हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर इनके लिए बहुत ज्यादा कम समय बचा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ प्राचीन संत आर्यभ ने कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ को पता था कि वास्तव में यहाँ पर उनका अंतिम समय आ चुका था। शायद वो इसके बाद में तो कोई और दूसरी लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। इससे बढ़िया यही होगा ना कि यहाँ पर वह एक और बार ट्राई कर ले। क्या पता यहाँ पर उनका जीवन बच जाए, क्या पता यहाँ पर वह एक और लेवल के ऊपर जा सके। और पहले से यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ को विपिन के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा तो हो ही गया था कि यहाँ पर वो आंख बंद करके भी ना उस सामने वाले बंदे के ऊपर यकीन कर सकते थे। अच्छा चलो ठीक है, फिर ये अच्छा हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने ये सब देखा कि यहाँ पे प्राचीन संत आर्यभ तैयार हो चुके थे, तो उसके साथ में विपिन अब जल्दी से उनसे कहता है, ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पर एक एनर्जी को चलाने वाली एक विधि देने वाला हूँ। उसके साथ में ही मैं आपको अपने मेरिडियंस को नए बढ़ाने के लिए एक और मैनुअल देने वाला हूँ। आपको उन सभी दोनों मैनुअल्स का यूज करना होगा। इसके साथ में ही आप आराम से शायद कुछ और कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन जल्दी से अपनी अंगुली टेप करता है, और अगले पल दो मैनुअल सीधे यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ के दिमाग के अंदर चली जाती है। प्राचीन संत आर्यभ भी यहाँ पर कुछ भी देरी नहीं करते हैं, और जल्द ही यहाँ पर वो 10 मिनट के अंदर ही उस पूरी मैनुअल को समझ चुके थे, क्योंकि वो मैनुअल पहले से बहुत ज्यादा ही सादा हो चुकी थी। चलिए ठीक है, अगर आपने समझ लिया है तो इसको शुरू करिए। तो उसके साथ में प्राचीन संत आर्यभ भी अब अपनी उस एनर्जी टेक्निक को यहाँ पर चलाना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ में ही वो जल्दी से अपने मेरिडियंस को भी वापस पूरी तरह से ठीक करने लगते हैं, और वो उसे चेंज कर लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्राचीन संत आर्यभ जब ऐसा कर रहे थे, तो विपिन कहता है, चलिए अब आप तैयार हो जाना, मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ।
अगले पल अब विपिन जल्दी से अपने पास में से वो बची हुई एनर्जी को बाहर निकालता है और उसको उनके ऊपर डाल देता है। भारी एनर्जी अब सीधे यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ की चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती है। प्राचीन संत आर्यभ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए है ना घबराते हैं, हालांकि अब कुछ भी कर यहाँ पर विपिन के ऊपर विश्वास कर वह अब यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। हालांकि जैसे यहाँ पर वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना तो उनकी आंखें सिकुड़ जाती है। हाँ, ये क्या हुआ? आखिरकार मैंने तो सोचा था कि इस भारी एनर्जी के साथ में मेरे AQ पॉइंट्स और सब कुछ फूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो मैं कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जब प्राचीन संत आर्यभ ने उस भारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया ना तो जो यहाँ पर विपिन ने मैनुअल जीती जो एनर्जी चलाने वाली और एक जो एनर्जी थी वह यहाँ पर थी मेरिडियंस को बनाने वाली, तो उसके साथ में पहले से ही यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ उसके काबिल हो चुके थे। जल्दी वो एनर्जी प्राचीन संत आर्यभ के मेरिडियंस के अंदर घूमने लगती है, जिसकी वजह से उनके आसपास में एनर्जी जमा होना शुरू हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से ही जो उनकी एनर्जी यहाँ पर हल्की हल्की ग्रीन और ब्लू कलर की दिख रही थी ना, उसके अंदर हल्का हल्का सा रेड साइन भी आने लगा था। हालांकि अब यहाँ पर उनके अंदर से जो एनर्जी थी ना वो राक्षसों की एनर्जी निकलकर बाहर आने लगी थी। हाँ, अब यहाँ पर जो उनकी एनर्जी थी वह किलिंग एनर्जी बन चुकी थी, जिसके साथ में ही यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी महसूस हो पा रही थी। जल्द ही जैसे यहाँ पर वो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुके थे और जिसकी वजह से यहाँ पर उनको कोई भी तकलीफ भी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से यहाँ पर अब धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो उनकी चोटें थी वापस से ठीक होने लगती है। कुछ समय पे यहाँ पर जो हड्डियां दिख रही थी वो भी अब पूरी तरह से ठीक होने लगी थी। चलिए ठीक है, अब पूरी तरह से यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं। अब आपके लिए अच्छा होगा कि अब आप प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंचने की तैयारी करें। और यहाँ पर अब ऐसा कहते ही विपिन जैसे ऐसा कहता है ना तो प्राचीन संत आर्यभ अब अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं और जल्द ही वो अपनी एनर्जी को चलाना शुरू कर चुके थे। 2 घंटे के अंदर यहाँ पर पहले से प्राचीन संत आर्यभ के पास में ना कई सालों का एक्सपीरियंस आ चुका था, इसी वजह से उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है और वह जल्द ही अपने लेवल को भी अब कर लेते हैं। थैंक यू विपिन, आपकी वजह से यहाँ पर मैं आखिरकार अपने सपने को पूरा कर पाया हूँ। यहाँ पर मेरा सपना था प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंचने का और आपने वो साकार कर दिया है। जैसे यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ उस चीज को देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वह अभी प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो उसके साथ में उनकी खुशी का ठिकाना तक नहीं रह रहा था। उसके बाद में अपनी बॉडी को देखते हैं तो वो पाते हैं कि हाँ, वास्तव में उनकी जो एज थी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब तो विपिन के लिए यहाँ पर उनका जो सम्मान था ना वह अब बहुत ज्यादा गुना से बढ़ चुका था। वास्तव में उस जगह पर जब यहाँ पर आर्यभ ने यह सोचा था कि वह यहाँ पर फॉर्मेशन को ठीक कर उसके अंदर की जो अपनी सेक्रीफाइस है वो दे देगा, तो उस समय भी उसने सोच लिया था कि शायद अब वो यहाँ पर नहीं बच पाएगा। लेकिन किसने सोचा था कि आखिरकार उसके सामने एक देवता आ जाएगा जो यहाँ पर उसको इस तरह से बचाएगा और उसके सपने के साथ में यहाँ पर उसके लेवल को भी अप कर देगा। चलिए ठीक है, आखिरकार आप ठीक हो ही गए हैं। जब विपिन ने यहाँ पर ये देखा कि प्राचीन संत जो आर्यभ थे ना वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, तो उसके साथ में विपिन तो बड़ा ही खुश लग रहा था। जैसा कि मैंने सोचा था ये भारी एनर्जी वास्तव में यहाँ पर काम आती है। इसकी वजह से यहाँ पर इनकी जो बॉडी इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज खाई हुई थी वो भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वास्तव में इसके अंदर ऐसी पावर्स भरी हुई है कि जिसके साथ में किसी को भी हील किया जा सकता था। अगर यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ जो यहाँ की पुरानी नॉर्मल एनर्जी का यूज करते हैं ना तो उसके बाद में तो ना तो यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच पाते, ना ही कभी वह रिकवर हो पाते। तो उसके साथ में अब यहाँ पर विपिन बाकियों की तरफ पलटता है और उन सभी को भी उठा देता है और उन सभी खतरों के बारे में बता देता है कि यहाँ पर ये एक जुआ है, अगर आपको जुआ खेलना है तो आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर सभी प्राचीन संत भी तैयार हो गए थे और उसी मैप और उसी एनर्जी टेक्निक के साथ में ही वह अपने आप को इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार कर चुके थे। वास्तव में प्राचीन संत आर्यभ के जितने भी ज्यादा बड़े दोस्त थे ना वह सभी भी यहाँ पर आखिरकार अब प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच चुके थे। हालांकि दुखी करने वाली बात यह थी कि यहाँ पर उनमें से 2 की हालत पहले से बहुत ज्यादा पूरी तरह से खतरनाक थी। हालांकि यहाँ पर उनकी एक गड़बड़ की वजह से यहाँ पर 2 प्राचीन संत मारे गए थे, लेकिन अब विपिन इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था क्योंकि आखिरकार यहाँ पर उसने पहले समझा दिया था कि इसके अंदर पहले से बहुत ज्यादा जोखिम था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन अब उनको बस श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद में वो अपने स्टूडेंट की तरफ पलटते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है, क्या तुम लोग यहाँ पर तैयार हो इस खतरे को मोल लेने के लिए? और तुम लोगों ने अभी देख ही लिया है कि इसके अंदर कितना ज्यादा खतरा है और कितने ज्यादा गुण भी बढ़े हुए हैं। क्या तुम लोग अब अपने लेवल को प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार हो? तो वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन ने वह शब्द कहे थे ना
अरे भाई साहब, उसके स्टूडेंट्स इतने ज्यादा तेज निकले कि वो तो यहाँ पर पहले से नीचे बैठ चुके थे। अरे टीचर, आप भी क्या कह रहे हैं, जल्दी से वो हमें मैनुअल दे दीजिए, हम तैयार हैं। तो विपिन ने भी अपना शरीर लाया। वास्तव में मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो चुके हैं। तो विपिन कहता है हाँ हाँ ठीक है, ये लो। और उसके साथ में ही उन्हें बता देता है कि लेकिन ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से तुम सभी को इसको यूज करना है, वरना अगर तुम लोग मर गए तो मुझे मत कहना कि हाँ मेरे टीचर ने मेरे को ये मैनुअल दी थी और उनकी वजह से यहाँ पर मेरी ये हालत हो गई है। तो उसके साथ में अब सभी है ना, बिना किसी दोस्त के यहाँ पर आगे की तरफ काम करने लगते हैं, बिना कुछ गलती करे। आखिरकार यहाँ पर उन लोगों ने अपना लेवल अप करना शुरू कर दिया था। उस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा पहले जो लेवल अप कर आगे बढ़ी थी ना, वो कोई और नहीं थी, वह अवनी थी। उसके बाद में उसके पीछे पीछे ही यहाँ पर रेनू और भी आगे बढ़ चुकी थी। और जो सबसे ज्यादा अंत में जो सबसे ज्यादा कमजोर था, विपिन लिहावसी, आखिरकार उसने भी लास्ट के अंदर अपना प्राचीन संत स्टेज 4 का लेवल अप कर ही लिया था। टीचर ये देखिए, हम लोग ठीक हो गए हैं। तो वही दूसरी तरफ विपिन अपना सर हिलाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आखिरकार यहाँ पर तुम लोग सफल रहे। तुमने यहाँ पर जो मेहनत की थी वो तुम्हारे काम में आ गई है। उसके साथ में अब विपिन बहुत ज्यादा गहन चिंतन के अंदर चला जाता है। वह कहता है ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर हम यहीं पर ही रुकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अब मैं यहाँ पर अपर वर्ल्ड के अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। हालांकि फिलहाल के लिए आप सभी को यहीं पर ही रहना होगा। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो अपर वर्ल्ड है, अब से हम अपर वर्ल्ड को यहाँ पर अजोर कहेंगे, ठीक है। तो जो अजोर है यहाँ पर हमें उसका नहीं पता कि आखिरकार अजोर के अंदर किस तरह की खतरनाक खतरे छुपे हुए हैं। इसी वजह से मैं तुम सभी से यह कहना चाहता हूँ कि तुम लोग यहीं पर ही रहो। वास्तव में मैं तुम सभी को अपने साथ में वहाँ पर नहीं लेकर जा सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं तुम्हें लेकर चला जाता हूँ तो उसके बाद वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वास्तव में इस जगह पर विपिन को अजोर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, और ये देखते हुए कि यहाँ पर जैसे देवता था उसकी तरह यहाँ पर कोई और भी वहाँ पर हो सकता था। इसी वजह से यहाँ पर वो सोच रहा था कि अभी अजोर के ऊपर जाने के लिए वह अपने आप को ही आगे बढ़ाएगा। वो अपने टीचर्स को वहाँ पर, अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर नहीं लेकर जाना चाह रहा था। तो वही रेनू आगे बढ़ती है और कहती है नहीं टीचर, हम लोग यहाँ पर नहीं रहने वाले आपके बिना। हम आपके साथ में हर एक खतरे का सामना करना चाहते हैं। हम आपके साथ में रहना चाहते हैं। हमें भी आपके साथ में जाना है, प्लीज हमें लेकर चलिए। तो वहीं आरव और सभी ने अपना अपना सर हिला दिया था। हाँ टीचर, हम सभी भी वहाँ पर जाना चाहते हैं। तभी सभी अब घुटनों के बल तक बैठ चुके थे। तो विपिन कहता है चलो उठो, यहाँ पर नौटंकी मत करो। और इसके अलावा मैं तुम सभी भावनाओं को समझ रहा हूँ, हालांकि फिर भी यहाँ पर मैं बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा सकता हूँ तुम्हें वहाँ पर ले जाकर। आखिरकार यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो सकता है, कौन से खतरे हो सकते हैं। इसी वजह से तुम सभी को यहीं पर ही रहना होगा। वास्तव में विपिन यहाँ पर इन सभी को छोड़ने का एकमात्र कारण ये भी था कि अगर अचानक से यहाँ पर उसको कोई खतरा मिल जाता है ना, तो उसके पास में इतनी ज्यादा पावर तो थी ही कि शायद वो यहाँ पर उनसे बचकर भाग सकता था। लेकिन अगर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में रह जाता तो उसके बाद में क्या पता वहाँ पर कुछ और भी हो सकता था। एक बार मैं अभी अजोर के अंदर चला जाऊँ ना, अजोर के अंदर जाने के साथ में ही यहाँ पर मैं रोहन को बता दूंगा कि किस विधि के साथ में तुम लोग ऊपर आ सकते हो। इसी वजह से अभी तुम लोगों को यहीं पर ही रहना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर रोहन का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरकार अभी तो यहाँ पर राक्षसों को पूरी तरह संभाला गया है। अगर रोहन यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद में रोहनों का एक और नया कमांडर बन जाएगा, और राक्षसों का एक और कमांडर बनने के बाद में यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आ सकता है। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मास्टर जी कॉन्टिनेंट को थोड़े समय के लिए संभालना होगा, जब तक यहाँ पर कोई नए नहीं आ जाते हैं। वास्तव में अभी तक यहाँ पर जो सारी चीजें थी ना, वो ठीक नहीं हुई थी। हाँ, माना कि रोहन यहाँ पर अभी राक्षसों का सरदार बन चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी चीजें वैसी नहीं चल रही थी। इसके अलावा क्या पता यहाँ पर अगर सारे इसके स्टूडेंट ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत सी कम प्राचीन संत अभी इस दुनिया के अंदर बचे हुए हैं, जो शायद यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। अब यहाँ पर केवल इसके स्टूडेंट्स थे जो इस चीज को यहाँ पर संभाल सकते थे। ठीक है टीचर, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन आपको अपना वहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो विपिन अपना सिर हिलाता है और कहता है बहुत ज्यादा अच्छा। इसके अलावा ये लो आरव, यहाँ पर तुम्हारे लिए मैं ड्रैगन बोन स्फीयर को छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैंने पहले से इसको यहाँ पर इतना ज्यादा परिष्कृत तो कर ही दिया है कि यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता है। पहले से यहाँ पर इसका जो लेवल है प्राचीन संत स्टेज 3 के ऊपर पहुंच चुका है। हाँ, थोड़े से समय और यहाँ पर फिर ये प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर भी पहुंच जाएगा। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन अपने साथ में है ना स्टोरेज रिंग को नहीं ले जा सकता था, और यहाँ पर अगर वह स्टोरेज रिंग को साथ में ले जाता है ना तो वह वहीं पर ही पिघल जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर उसे खुद से ही आगे जाना होगा और सारी चीजें यहीं पर ही छोड़कर जानी होगी। तो वही वह रोमा की तरफ पलटता है और रोमा से कहता है रोमा, तुम यहाँ पर अभी स्पिरिट अवेकनर गिल्ड की एक मुखिया बन चुकी हो।
जो तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे अच्छा यही होगा कि तुम गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को अपने साथ में रखो। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई यहीं पर ही रहे। चाहे से यहाँ पर उसकी जो शक्ल है वो ईंट की तरह क्यों ना दिखती हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बढ़ चुकी थी।